रिचर्ड जे डेनिस, जिन्हें प्रिंस ऑफ द पिट कहा जाता था, 27वीं सदी के दशक की शुरुआत में महज $1,600 उधार लेकर कमोडिटी ट्रेडिंग की दुनिया में उभरे। आश्चर्यजनक रूप से लगभग 6 वर्षों की अवधि में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों से लगभग $350 मिलियन की चौंकाने वाली संपत्ति अर्जित की, जिससे उनकी वित्तीय बाजारों में असाधारण दक्षता सामने आई। अपनी अद्वितीय सफलता के बावजूद डेनिस को एक बड़ा झटका तब लगा जब 1987 के शेयर बाजार गिरावट के दौरान उनके द्वारा संचालित एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फंड को भारी नुकसान हुआ। इस गिरावट के कारण उन्होंने कई वर्षों तक ट्रेडिंग से दूरी बना ली और अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार कर निवेश दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन किया। वित्त के क्षेत्र में अपनी दक्षता से परे डेनिस राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे और उन्होंने डेमोक्रेटिक और लिबर्टेरियन दोनों आंदोलनों के साथ खुद को जोड़ा। विशेष रूप से उन्होंने ड्रग निषेध के खिलाफ मुखर रूप से आवाज उठाई और सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए नीति सुधारों का समर्थन करने में अपने प्रभाव और संसाधनों का उपयोग किया। रिचर्ड डेनिस की ट्रेडिंग दुनिया में यात्रा 17 वर्ष की उम्र में शुरू हुई, जब वह शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के ट्रेडिंग फ्लोर पर एक ऑर्डर रनर बन गए। ट्रेडिंग के इस तेज तर्रार माहौल के शुरुआती अनुभव ने उनके भविष्य की सफलता की नींव रखी। आयु प्रतिबंधों से निराश न होकर डेनिस ने ट्रेडिंग की दुनिया में प्रवेश करने के लिए नवाचारी तरीके खोजे। उन्होंने मिड अमेरिका कमोडिटी एक्सचेंज में अपने लिए ट्रेडिंग शुरू की, अपनी सूझबूझ का उपयोग कर आयु आवश्यकताओं को दरकिनार किया और अपने अवसरों को अधिकतम किया। हालांकि ट्रेडिंग में उन्हें जल्दी सफलता मिल गई थी, फिर भी डेनिस ने शिक्षा के मूल्य को पहचाना और डेपॉल यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हालांकि उन्होंने तुलाने यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर अध्ययन शुरू किया, लेकिन उनकी ट्रेडिंग के प्रति जुनून ने उन्हें अंततः ट्रेडिंग फ्लोर पर वापस लौटा दिया। परिवार से उधार लिए गए केवल $1,600 के साथ डेनिस ने अपने ट्रेडिंग सफर की शुरुआत की। अनुशासित ट्रेडिंग और सूझबूझ भरे निर्णयों के माध्यम से उन्होंने इस छोटी सी राशि को बड़ी पूंजी में बदल दिया और 26 वर्ष की उम्र तक करोड़पति बन गए। डेनिस को वर्ष 1974 में पहली बड़ी सफलता मिली, जब उन्होंने सोयाबीन ट्रेडिंग से $5 लाख का लाभ कमाया, जिससे उनकी प्रतिभा स्थापित हो गई। वर्ष के अंत तक उन्होंने काफी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी और खुद को ट्रेडिंग की दुनिया में एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित कर लिया। रिचर्ड डेनिस की एक ऑर्डर रनर से करोड़पति ट्रेडर बनने की अविश्वसनीय यात्रा दृढ़ संकल्प, प्रतिभा और नवाचार की शक्ति को दर्शाती है। उनकी कहानी नए ट्रेडर्स के लिए प्रेरणा है। यह दिखाती है कि कैसे अवसरों को पहचान कर और चुनौतियों का सामना कर वित्तीय सफलता प्राप्त की जा सकती है। 1970 के दशक के अस्थिर और मुद्रास्फीतिक बाजारों में डेनिस ने अपनी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि का उपयोग कर लगातार साप्ताहिक और मासिक उच्च स्तरों से लाभ कमाया। 1962 की ग्रेट रशियन ग्रेन रॉबरी जैसी घटनाओं और फसल की विफलताओं के दौरान उन्होंने माहिर तरीके से इन कठिन समयों में नेविगेट कर अच्छा मुनाफा अर्जित किया। जहां कई फ्लोर ट्रेडर्स दिन भर में जल्दी सौदे कर लाभ कमाने पर केंद्रित थे, डेनिस ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने लंबे समय तक पोजीशन होल्ड की, अल्पकालिक उतार चढ़ावों को सहा और मध्यम अवधि की स्थिर मूल्य प्रवृत्तियों से मुनाफा कमाया। डेनिस की ट्रेडिंग रणनीति में अक्सर अपनी पोजीशन को पिरामिड तरीके से बढ़ाना शामिल था, जिससे वह अनुकूल बाजार परिस्थितियों में अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ा पाते थे। प्रवृत्ति मजबूत होने पर वह अपने प्रारंभिक निवेश को बढ़ाते जाते थे, जिससे उन्हें ज्यादा लाभ होता था। अधिक बाजार अवसरों की तलाश में डेनिस ने 27वीं सदी के अंत में प्रतिष्ठित शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की पूर्ण सदस्यता ली। इस रणनीतिक कदम ने उन्हें और अधिक बाजारों तक पहुंच दी और उनके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में विविधता लाई, जिससे वह उभरते रुझानों से और लाभ कमा सके। 1970 के दशक में ट्रेंड फॉलोइंग में डेनिस की महारत ने उन्हें एक ट्रेडिंग लीजेंड बना दिया। अस्थिर बाजारों में नेविगेट करने की उनकी क्षमता, लंबी अवधि की पोजीशनिंग अपनाना और पिरामिड तकनीक का कुशल उपयोग उन्हें ट्रेडिंग समुदाय में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में अलग करता है। उनका प्रभाव आज भी कई ट्रेडर्स को प्रेरित करता है। रिचर्ड डेनिस ने पारंपरिक सोच को चुनौती दी कि सफल ट्रेडिंग केवल जन्मजात प्रतिभा से संभव है। इस विचार को परखने के लिए उन्होंने विलियम एकहार्ट के साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी प्रयोग तैयार किया और कुछ लोगों को चुनकर उन्हें टर्टल्स नाम दिया। डेनिस ने टर्टल्स के लिए केवल 2 सप्ताह का कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्हें भी एक सरल पर शक्तिशाली ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाया गया। उन्होंने कमोडिटी, करेंसी और बॉन्ड सहित
कई बाजारों में ट्रेडिंग सीखी, जिसमें मूल्य वृद्धि के दौरान खरीद और गिरावट के दौरान बिक्री पर जोर दिया गया। टर्टल्स को कुछ मुख्य सिद्धांत सिखाए गए, जैसे नुकसान वाले समय में पोजीशन साइज को कम करना और अनुकूल बाजार परिस्थितियों में आक्रामक रूप से पिरामिडिंग करना। वे केवल अपनी पूंजी का एक हिस्सा ही जोखिम में डालते थे, लेकिन तेज बाजार मूवमेंट के दौरान अधिकतम लाभ की कोशिश करते थे। डेनिस की प्रणाली ने बाजारों की चक्रीय प्रकृति को स्वीकार किया, जिसमें यह माना गया कि स्थिर बाजारों में नुकसान हो सकता है, जबकि बड़ी प्रवृत्तियों में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। टर्टल्स को इन बाजार स्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने की ट्रेनिंग दी गई। टर्टल प्रयोग ने ट्रेडिंग की दुनिया में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, यह दर्शाते हुए कि व्यवस्थित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीतियां कितनी प्रभावी हो सकती हैं। टर्टल्स की सफलता ने डेनिस की यह मान्यता सिद्ध की कि ट्रेडिंग कौशल सिखाया जा सकता है, और यह आज भी नए ट्रेडर्स को अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जनवरी 1984 में 2 सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि के बाद रिचर्ड डेनिस ने प्रत्येक टर्टल को एक ट्रेडिंग खाता दिया और उन्हें सिखाए गए सिस्टम को लागू करने के निर्देश दिए। इस परीक्षण अवधि के दौरान उन्हें प्रति बाजार अधिकतम 12 कॉन्ट्रैक्ट तक की ट्रेडिंग की अनुमति थी। परीक्षण अवधि के अंत में डेनिस ने अपने पूंजी से 2,50,000 से 2 मिलियन तक की राशि उन टर्टल्स को दी, जिन्होंने 1 महीने के परीक्षण के दौरान अच्छी ट्रेडिंग प्रदर्शन दिखाया। यहीं से उनके पेशेवर ट्रेडिंग करियर की शुरुआत हुई। 5 वर्षों के दौरान टर्टल्स ने कुल मिलाकर $175 मिलियन का चौंकाने वाला मुनाफा अर्जित किया। यह प्रभावशाली परिणाम डेनिस द्वारा सिखाए गए ट्रेडिंग सिस्टम की प्रभावशीलता को साबित करता है, और यह भी कि ट्रेडिंग रणनीतियां सिखाई जा सकती हैं। हालांकि टर्टल्स को सिखाई गई प्रणाली को किताबों में दस्तावेज किया गया है और बाद में इसका बैक टेस्ट किया गया, जिनमें मिले जुले नतीजे आए। फिर भी कई टर्टल्स ने आगे चलकर सफल कमोडिटी ट्रेडिंग मैनेजर के रूप में करियर बनाया, जैसे जेरी पार्कर, लिज शेवाल और पॉल रबार जैसे व्यक्ति आज भी बदलते बाजार के अनुसार उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल कर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। टर्टल्स प्रयोग ने ट्रेडिंग उद्योग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, यह दर्शाते हुए कि अनुशासित और व्यवस्थित दृष्टिकोण से वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किए जा सकते हैं। प्रदर्शन में उतार चढ़ाव और बाजार की बदलती परिस्थितियों के बावजूद रिचर्ड डेनिस द्वारा सिखाए गए सिद्धांत आज भी उन ट्रेडर्स को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं जो वैश्विक बाजारों की जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिचर्ड डेनिस ने शुरुआत में अन्य लोगों की पूंजी का प्रबंधन किया, लेकिन 1988 की वसंत ऋतु में उन्होंने यह गतिविधि छोड़ दी जब उनके ग्राहकों को भारी नुकसान हुआ। 1987 के ब्लैक मंडे स्टॉक मार्केट क्रैश में डेनिस को व्यक्तिगत रूप से $10 मिलियन का नुकसान हुआ, जबकि 1987 से 1988 के बीच उनके ग्राहकों को कुल $50 मिलियन का नुकसान हुआ। 1990 में डेनिस की कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों का निपटारा किया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी ही ट्रेडिंग नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने कोई गलती स्वीकार या इनकार किए बिना $2,50,00,000 से अधिक की राशि का भुगतान किया। उन्होंने 1990 के दशक के मध्य और अंत में भी फंड का प्रबंधन किया, लेकिन 2000 की गर्मियों में नुकसान के कारण यह गतिविधि बंद कर दी। इसके अतिरिक्त वह कई परोपकारी प्रयासों और जनहित समूहों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिनमें ड्रग पॉलिसी अलायंस के सलाहकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष, कैटो इंस्टीट्यूट के निदेशक मंडल के सदस्य और रीजन फाउंडेशन के न्यासी मंडल के सदस्य शामिल हैं। अपने ट्रेडिंग करियर में चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद रिचर्ड डेनिस वित्तीय उद्योग में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बने हुए हैं और परोपकारी कार्यों और सलाहकार भूमिकाओं के माध्यम से विभिन्न कारणों में योगदान देते रहते हैं। उनके अनुभव और दृष्टिकोण वैश्विक वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को समझने वाले ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण पाठ प्रदान करते हैं। रिचर्ड डेनिस को ग्राहकों की पूंजी का प्रबंधन करते समय विशेष रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बढ़ती जिम्मेदारियों के दौरान गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब वह केवल अपनी पूंजी से आगे बढ़कर दूसरों की पूंजी का प्रबंधन करने लगे, तो उन्हें उनके निवेश की सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी और मानसिक दबाव महसूस होने लगा। अपनी सफलताओं के बावजूद डेनिस ने ट्रेडिंग प्रदर्शन में गंभीर गिरावट का अनुभव किया, जो विशेष रूप से 1983 के अशांत वर्ष में उजागर हुआ। जनवरी में अच्छी शुरुआत के बाद उनके ग्राहकों के खातों में फरवरी और मार्च में 33% की तेज गिरावट आई। इस अस्थिरता के कारण जॉर्ज सोरोस जैसे प्रभावशाली निवेशकों ने अपनी पूंजी निकाल ली, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। डेनिस की आक्रामक ट्रेडिंग शैली,
जिसने पहले अच्छे रिटर्न दिए थे, बाजार में उथल पुथल के दौरान ग्राहकों के लिए मुश्किल साबित हुई। शुरुआत में ग्राहक उनकी सफलता की नकल करना चाहते थे, लेकिन जब मूल्य में उतार चढ़ाव आया तो वे उसे सहन नहीं कर पाए। डेनिस ने प्रत्यक्ष रूप से यह जाना कि निवेशकों की अपेक्षाएं अक्सर अवास्तविक होती हैं और बाजार की अस्थिरता को लेकर उनकी मानसिक प्रतिक्रिया को प्रबंधित करना कितना कठिन होता है। आलोचना और असफलताओं का सामना करने के बावजूद रिचर्ड डेनिस ने ग्राहकों की पूंजी प्रबंधन के अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित किया, हानि में चल रहे खातों को मैनेजमेंट फीस वापस की और यह स्वीकार किया कि वह ग्राहकों के पैसे को अपनी तरह आक्रामक रूप से नहीं चला सकते। इन अनुभवों ने यह स्पष्ट किया कि निवेशकों की अपेक्षाओं को बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना कितना आवश्यक है, और यही बात डेनिस के एक पेशेवर ट्रेडर और फंड मैनेजर के रूप में विकास का आधार बनी। अपने करियर के दौरान रिचर्ड डेनिस ने ट्रेडिंग से असाधारण मुनाफा कमाने की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके वित्तीय प्रदर्शन ने उड़ान भरी, जिसमें 1986 में $80 मिलियन और 2007 में चौंका देने वाले $147 मिलियन की कमाई शामिल है, जिसने उन्हें जॉर्ज सोरोस जैसे दिग्गजों की श्रेणी में वॉल स्ट्रीट का टाइटन बना दिया। अपनी अद्भुत सफलताओं के बावजूद डेनिस को रास्ते में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुख्यात ब्लैक मंडे के दौरान उन्हें $10 मिलियन का नुकसान हुआ, जो वित्तीय बाजारों की अनिश्चित प्रकृति का प्रमाण है। फिर भी उनकी लचीलापन और संकल्प की भावना ने उन्हें इन झटकों से उबरने और लाभ की खोज जारी रखने में मदद की। डेनिस का ट्रेडिंग दृष्टिकोण नवाचार और अनुकूलनशीलता से परिपूर्ण था। उन्होंने पारंपरिक सोच को त्यागते हुए छोटे निवेशों के विविध पोर्टफोलियो को अपनाया, जो समय के साथ अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। बाजार के अवसरों की पहचान और उनका लाभ उठाने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक सच्चा विशेषज्ञ बना दिया। हालांकि रिचर्ड डेनिस अब ट्रेडिंग फ्लोर पर सक्रिय नहीं है, लेकिन वित्तीय दुनिया में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत कायम है। उनकी अद्भुत यात्रा उन महत्वाकांक्षी ट्रेडर्स के लिए प्रेरणा है, जो पारंपरिक तरीकों को चुनौती देने और नवाचार को अपनाने का साहस रखते हैं, ताकि वे वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकें।